पीछे से अचानक वॉल्वरिन जैसे खतरनाक शख्स ने गोली दागी। अगले ही पल उसका दुश्मन ढेर था। लगातार 2 साथियों की मौत ने अफ्रीकी जनजाति के चीफ को आग बबूला कर दिया। जिसे कभी उन्होंने शिकार समझा था, अब वही उनका शिकारी बन चुका था। बदला लेने की ठानकर उसने खुद मोर्चा संभाला। उधर वो जंगल में शिकार पर था। नजर पड़ी एक शानदार हिरन पर। भाला उठाया और फेंका। पहली ही कोशिश में सीधा निशाना, लेकिन पास पहुंचा तो देखा एक जंगली जैसे जानवर, जिसके बाल ऐसे थे जैसे अभी अभी सैलून से निकला हो, ने पहले ही कब्जा जमा लिया था। तेवर देखकर वो पीछे हट गया। तभी दूर से नगाड़ों की आवाज गूंजी। उसकी लोकेशन पकड़ी जा चुकी थी। वो दौड़ पड़ा। पीछे से चीफ और उसके लोग पूरी रफ्तार में आ रहे थे। कुछ ही देर में सांस फूलने लगी, पर पीछा इतना करीब था कि रुकना नामुमकिन था। झुलसाती धूप और लंबी दौड़ के बाद प्यास से हालत खराब थी। नदी मिली, लेकिन पानी पीने से पहले ही पीछा करने वाले वहाँ पहुँच गए। अब साफ था ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे खत्म न कर दे। उसने तय किया खेल पलटना होगा। पत्थर पर पानी के छींटे देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो यही है। चीफ ने सबको अलग अलग दिशाओं में बांट दिया। ये उसके लिए सुनहरा मौका था। पेड़ से कूदकर उसने एक पर वार किया और उसे खत्म कर दिया। लेकिन तभी पीछे से भाला आया। वो झुककर बच गया और सीधा भिड़ गया। लड़ाई बराबरी की थी, लेकिन उसने मिट्टी उठाकर विरोधी की आंखों में फेंकी। पल भर की चूक में उसे भी मार गिराया। थकान से चूर होने के बावजूद पीछा जारी था। कुछ तीर लगते लगते बचे। एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने सूखी घास में आग लगाई। जलते तीर से नीचे की झाड़ियों को भी सुलगा दिया। पल भर में उसके और दुश्मनों के बीच आग की दीवार खड़ी हो गई। वे पीछे हट गए और वो दूसरी तरफ से राहत की सांस लेते हुए निकल गया। एक और दिन बच गया था। अगली सुबह भूख से हालत बिगड़ चुकी थी। जमीन से एक जड़ खोदी, लेकिन स्वाद इतना खराब कि निगलना मुश्किल था। वहीं योद्धा आराम से मांस खा रहे थे, लेकिन अब उनके बीच बहस शुरू हो गई। कुछ का कहना था कि इतने साथी गंवाने के बाद पीछा छोड़ देना चाहिए, मगर चीफ की जिद थी जब तक इसे टुकड़े टुकड़े न कर दूं चैन नहीं मिलेगा। एक ने विरोध किया तो गुस्से में उसने भाला उठाकर उसकी छाती बीत दी। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें दोस्तों। 8 बजे वीडियो आ जाएगा।